जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयिरियाणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परंपराचार्य निर्यापक आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशंग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी यहाँ पर रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, जिसमें अभी तक हमने श्रावक के 5 अणुव्रतों की चर्चा की है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। उसके बाद 3 गुणव्रत की चर्चा की है। दिग्व्रत और दिग्व्रत, अतिथि भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड व्रत। 3 तरह, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, आचार्य समंत भद्र स्वामी के अनुसार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा व्रतों की, है ना। पिछली कक्षा तक हमने 3 गुण व्रतों की चर्चा पूरी की। आइए प्रारंभ करते हैं शिक्षा व्रत। सबसे पहले शिक्षा व्रत होता क्या है, किसे कहते हैं शिक्षा व्रत? तो ये समझना इसका अर्थ कि जिन व्रतों को ग्रहण करने से मुनि बनने की शिक्षा मिलती हो, महाव्रतों को अंगीकार करने की शिक्षा मिलती हो, उन व्रतों को हम शिक्षा व्रत कहते हैं। आइए शिक्षा व्रत के कितने भेद हैं इस श्लोक में समझते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। देशावकाशिकम, देशावकाशिकम अर्थात देशव्रत। देशावकाशिकम का मतलब होता है देशव्रत। सामयिकम अर्थात सामयिक। प्रोषधोपवास अर्थात प्रोषधोपवास। वैयावृत्यम और वैयावृत्ति। चत्वारि शिक्षा व्रतानि शिष्टानि, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। ठीक है। देशावकाशिकम अर्थात देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत है, जिसको अन्य आचार्यों ने देशव्रत कहा है। सामयिकम सामयिक, प्रोषधोपवास प्रोषधोपवास, वैयावृत्य और वैयावृत्ति, ये 4 शिक्षा व्रतानि शिष्टानि, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। अंतर क्या है अन्य आचार्यों में और आचार्य समंत भद्र स्वामी के कथन में? एक तो देशावकाशिक शब्द नया है, अन्य आचार्यों ने देशव्रत नाम से इसको कहा है।
दूसरी बात, देशव्रत को गुणव्रत के अंतर्गत रखा है। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ऐसे करके उन्होंने 3 गुणव्रत रखे। तो देशव्रत को गुणव्रत में रखा था, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसको शिक्षाव्रत में गणना की है। और तीसरी बात, अतिथि समविभाग करके एक शिक्षाव्रत अन्य आचार्यों ने माना है, उसको विस्तार करके आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वैयावृत्य नाम का अलग से माना है। तो ये अपने को थोड़ा सा अंतर समझना है। हम आचार्य समंतभद्र स्वामी को पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए इनके अनुसार ये 4 शिक्षा व्रत हुए। देशावकाशिक, यही बोलना है, यहां पर देशव्रत भी नहीं बोलना है, यहां पर नाम ही इसका है देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास तथा वैयावृत्ति। देशावकाशी क्या होता है? दिग्वृत में जो हमने मर्यादा ली थी जीवन भर के लिए, उसमें कुछ दिन, महीने, वर्ष आदि के लिए और अपने मर्यादा को सीमित कर देना, उसे हम कहते हैं देशावकाशिक। अर्थात जैसे मैंने पहले मर्यादा ली थी कि मैं अब आजीवन भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ये तो हमारा दिग्व्रत हो गया कि मैं आजीवन भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब 10 लक्षण पर्व आया, तो 10 लक्षण पर्व में मैं जयपुर को छोड़ करके, मुंबई को छोड़ करके, जहां आप रहते हैं उस नगर को छोड़ करके इससे बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। देशावकाशिक, इसको बोलते हैं देशावकाशिक शिक्षाव्रत। अर्थात पहले दिग्व्रत में ली गई मर्यादा में फिर से और कुछ दिन, समय, काल के ध्यान में रखते हुए उस मर्यादा को और सीमित कर देना कुछ समय के लिए, उसे हम देशावकाशिक कहते हैं। विस्तार से आगे बताएंगे। सामयिक शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों को छोड़ करके, है ना, और ध्यान में आत्मा के गुणों को चिंतन करने के लिए बैठना, है ना, उसमें पापों, सभी पापों का त्याग करके भगवान की गुणगान करने के लिए एक स्थान पर बैठना, है ना। ये 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट के लिए संकल्प लेकर के बैठना। ये जो व्रती होते हैं उनको दिन में कम से कम 2 बार करना आवश्यक होता है। 3 बार जिनको तीसरी प्रतिमा होती है उनके लिए 3 बार की बात बताइए। बाकी जो दूसरी प्रतिमाधारी व्यक्ति होगा उसको दिन में 2 बार सामायिक करने के लिए कथन किया गया है। विस्तार से आगे बताएं। प्रोषधोपवास, प्रोषध माने होता है एकासन, उपवास का मतलब होता है उपवास। एकासन, उपवास आदि करना, जैसे अष्टमी चतुर्दशी, है ना, जो हमारे पर्व के दिन कहे गए हैं, उन पर्वों के दिन में अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखना और उसके पहले और बाद के दिनों में एकासन करना, इसको कहते हैं प्रोषधोपवास, है ना। अर्थात एकासन पूर्वक उपवास, इसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। मान लीजिए अष्टमी को उपवास, तो सप्तमी को और नवमी को एकासन करना, चतुर्दशी को उपवास, तो त्रयोदशी और पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन करना उत्कृष्ट है। मध्यम क्या होता है? केवल उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी को केवल उपवास करना, एकासन नहीं करना आगे पीछे। और जघन्य होता है केवल अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करना, प्रोषधोपवास के अंतर्गत है। और विस्तार से हम आगे देखेंगे। वैयावृत्ति का मतलब होता है 4 प्रकार के, यहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी के अनुसार 4 प्रकार के दान देना या किसी की रोग आदि दशा में उसकी सेवा आदि करना, यह वैयावृत्ति कहलाती है। इस प्रकार ये 4 शिक्षा व्रत शिष्टानी कहे गए हैं। विस्तार से इन सब के एक एक भेदों का विस्तार आचार्य ने आगे में ग्रंथ में आगे बताया है। आइए भावार्थ देखते हैं। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास तथा वैयावृत्य, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। आइए उनमें से सबसे पहला जो शिक्षा व्रत है वो है हमारा देशावकाशिक। किसे कहते हैं देशावकाशिक शिक्षा व्रत? लक्षण पढ़ते हैं। देशावकाशिक शिक्षा व्रत का लक्षण। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो
विशालस्य देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य देशावकाशिकम स्यात्। देशावकाशिक होता है अथवा देशावकाशिक कहा जाता है किसको? काल परिच्छेदनेन, परिच्छेदन माने होता है विभाग, काल परिच्छेदनेन काल विभाग से, है ना, काल विभाग से देशस्य देश का, क्षेत्र का, है ना, स्थान का, स्थान की मर्यादा का, कैसा देशस्य? विशालस्य देशस्य, विशाल देश का दिग्वृत्त में जो ली हुई हमारी मर्यादा है उनमें, है ना, लंबी चौड़ी जो देश है उसकी काल परिच्छेदनेन, अब हमने कुछ काल के लिए, है ना, काल विभाग आदि के द्वारा प्रत्यहम, प्रत्यहम माने प्रतिदिन, प्रत्यहम माने रोज, प्रतिदिन, अणुव्रतानाम, अणुव्रतों का पालन करने वाले श्रावकों को के द्वारा जो प्रतिसंहार, प्रतिसंहार किया जाता है, संकोच किया जाता है, उसकी मर्यादाएं ली जाती हैं, उसी को ही देशावकाशिकम स्यात्, देशावकाशिक कहते हैं। कैसे अर्थ करेंगे? विशालस्य देशस्य कालपरिच्छेदनेन प्रत्यहं प्रतिसंहारो, विशालस्य देशस्य, दिग्वृत्त में हमने जो मर्यादा ली है वो विशाल क्षेत्र था, विशाल क्षेत्र था, है ना, मैंने मर्यादा ली थी कि मैं अब जीवन भर इस एशिया महाद्वीप से बाहर नहीं जाऊंगा, विशाल क्षेत्र था। तो विशालस्य देशस्य, अब उसमें काल परिच्छेदनेन, समय को ध्यान में रखते हुए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक, इसको बोलते हैं काल परिच्छेद, काल के विभाग से, काल आदि का विभाग करके काल परिच्छेदनेन प्रत्यहम प्रतिसंहारो, रोज उसको कम करना, प्रतिसंहार का मतलब और कम करना, और कम करना, बड़ी ली हुई मर्यादा को और कम करना, प्रतिसंहारो। प्रत्यहम लिखा है रोज, प्रत्यहम माने रोज, प्रतिसंहारो उसको और संकुचित करना, विशाल देशस्य काल परिच्छेदनेन प्रतिसंहार, जो दिग्वृत्त में हमने विशाल मर्यादा ले ली थी, अब समय रहते मुझे पता है कि मेरे नगर में सर्वतोभद्र मंडल विधान है या पंचकल्याणक है, तो मैं नियम लूंगा कि 5 दिन तक पंचकल्याणक महोत्सव चलेगा, तो मैं अपने इस नगर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हुआ ना, विशालस्य देशस्य, विशाल देश क्या था मेरा, भारत से बाहर नहीं जाऊंगा जीवन भर। अब उसको काल परिच्छेदनेन मतलब 5 दिन तक, ये काल परिच्छेद, काल परिच्छेदनेन प्रतिसंहारो, ली गई मर्यादा को और संकुचित करना, है ना, इसे कहते हैं अणुव्रतानाम, अणुव्रत के धारी या 2 प्रतिमाधारी श्रावकों के लिए देशावकाशिकम स्यात्, इसी को ही देशावकाशिक कहते हैं। एक बात विशेष ध्यान रखें कि ये हम और आप ले सकते हैं या केवल व्रती लोग ही ले सकते हैं। तो देखिए, अगर व्रती लेता है तो उसको तो उसका तो ये शिक्षा व्रत हो जाएगा, देशावकाशिक शिक्षा व्रत। लेकिन जिनके 2 प्रतिमाएं नहीं है, जिनके 12 व्रत जीवन में नहीं है, ऐसे सामान्य श्रावक यदि इसको जीवन में अंगीकार करते हैं तो वो उनका नियम होता है ना, व्रत नहीं होता है, नियम होता है, उस नियम से भी पुण्यबंध होता है, लेना चाहिए। ऐसा संकल्प भी हमको समय समय पर लेते रहना चाहिए कि साहब अब 10 लक्षण पर्व चल रहा है, मैं तो इस नगर से बाहर जाऊंगा नहीं। संकल्प ले लीजिएगा कि मैं 10 दिन तक इस नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये लो साहब, उससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि इस क्षेत्र, ली गई जो मर्यादा, जो क्षेत्र है, उससे बाहर के प्रति होने वाले
सभी कार्यों से निवृत्त होने से बहुत सारा पुण्य हमको प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी मर्यादाएं हमेशा लेते रहना चाहिए, है ना। और कोशिश करें कि वो ली हुई मर्यादा फिर खंडित न हो कभी किसी तरह से, है ना। मान लीजिए कि अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, आपने नियम ले लिया कि 8 दिन तक मैं अब इस क्षेत्र पर जा रहा हूं, वहीं विधान करूंगा, वहीं रहूंगा बस। अब इस दौरान कहीं घर पे कुछ अनिष्ट अनिष्ट हो गया और कुछ हो गया मरण आदि, तो उसमें ली गई मर्यादा को तोड़ना नहीं है और हमको फिर अपने व्रत पर अडिग रहना है। तो ये हमारा देशावकाशिक, है ना, व्रती अगर है हम, तो हमारा यह देशावकाशिक शिक्षा व्रत होता है, जिसको अन्य आचार्यों ने देश व्रत के नाम से भी जाना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। दिग्व्रत में संकल्पित देश काल की विस्तृत मर्यादा को उत्तरोत्तर प्रतिदिन कम करना, उत्तरोत्तर प्रतिदिन कम करना अर्थात उसको और घटाना, इसी को ही देशावकाशिक शिक्षा व्रत कहते हैं। ठीक है, अब देशावकाशिक शिक्षा व्रत में किस तरह से मर्यादा को ली जाता है, मर्यादा लेने का तरीका क्या है, इसको इस आगे के श्लोक में आचार्य समझा रहे हैं। देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा की रीति, क्या रीति है, क्या तरीका है इस मर्यादा को लेने का। तो देखें, गृहारि ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। गृहारि ग्रामाणां क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। तपोवृद्धाः, तप में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, अर्थात गणधर आदिदेव। तपोवृद्धा कितना अच्छा संबोधन है ना। तपस्सु वृद्धः इति तपोवृद्धाः, अर्थात तपस्या में जो बड़े हैं, ऐसे सबसे बड़े हमारे मुनि गणधर देव। तो गणधर आदि देव उन्होंने स्मरंती कहते हैं, है ना, इसको स्मरण करते हैं, इसको कहते हैं क्या, तो सीम्नाम देशावकाशिकस्य सीम्नाम स्मरंती, है ना, अर्थात देशावकाशिक, देशावकाशिक नामक शिक्षा व्रत के क्षेत्र की सीमनाम स्मरंती, सीमा को कहते हैं। तपोवृद्धा गणधरादि देव देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक नामक शिक्षा व्रत को जिसने अंगीकार किया है उसके लिए क्षेत्रों की सीम नाम स्मरंती, सीमा को बताते हैं कि कैसी सीमा, किस प्रकार की सीमा एक देशावकाशिक व्रतधारी व्यक्ति ले सकता है। इस बात को यहाँ पर हमारे तपोवृद्ध, हमारे आचार्य, हमारे गणधर आदि मुनि बताते हैं। क्या कहते हैं, कैसी मर्यादाएं ली जा सकती हैं। सबसे पहले गृह, घर। आज में अष्टमी है, घर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये देशावकाशिक, तो घर की मर्यादा ली जा सकती है। हारी, हारी का मतलब होता है गली, आज मैं अपने गली के बाहर नहीं जाऊंगा, हारी, है ना, इस तरह से। या फिर और ग्राम, ग्रामाणाम, गांव की, आज मैं अपने गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की, है ना। आज मैं जिस गांव में हूं, इस गांव से बाहर, आज अष्टानिका चल रही है, आज चतुर्दशी है, आज पर्व के दिन है, आज अक्षय तृतीया है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके अंदर घर की मर्यादा ले सकते हैं हम, गली की मर्यादा ले सकते हैं। घर से तो बाहर निकलेंगे ही साहब, है ना, कुछ काम पड़ गया अड़ोस पड़ोस के, तो गली तक ले जाए, तो गली तक की मर्यादा भी हो सकती है, कुछ भी। ये एक मर्यादा का तरीका बताया। मान लीजिए कि मैंने अष्टानिका में गांव की मर्यादा ली, तो अष्टानिका में जब अष्टमी पड़ेगी या चौदस पड़ेगी, उस दिन मैंने अपने घर की मर्यादा ले ली, उसमें मैंने अपनी गली की मर्यादा ले ली, ऐसा। तो ये मर्यादा लेने का तरीका है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, है ना। पहले के समय में बहुत आसपास खेत होते थे, तो मैं इस खेत से आगे नहीं जाऊंगा,
इस खेत से इस खेत के बीच बस इतना ही रहूंगा, ऐसे एक मर्यादा लेना। नदी है ना, पहले के जमाने में तो बहुत नदियां भी होती थी गांव के आसपास, तो मैं उस नदी से आगे नहीं जाऊंगा, है ना, उस नदी, बस मेरे नगर में जो नदी है उससे बाहर नहीं जाऊंगा। दाव, जंगल, है ना, जंगल, मेरे नगर के बाहर एक जंगल पड़ता है, उस नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। अथवा योजना नाम, इतने योजन से आगे नहीं जाऊंगा, है ना, 2 योजन, 5 योजन, 7 योजन, आजकल योजन कम चलता है, किलोमीटर्स चलते हैं, तो हम किलोमीटर्स में भी अपनी मर्यादा कर सकते हैं कि मैं 5 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, 10 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। पर्यूषण पर्व में मैं 50 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये सब मर्यादा लेने के तरीके हैं। देशावकाशिक व्रत, शिक्षा व्रत को धारण करने वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, वह घर, गली, गांव, खेत, नदी, जंगल और योजन आदि को ध्यान में रखते हुए, है ना, अपनी मर्यादा बनाता है कि मैं अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा। क्या फायदा है इससे? इससे ये फायदा होता है कि इससे बाहर के क्षेत्रों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के पाप, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, इन सब से हमारा पाप जो लगता है, वो सब पाप हमारे लिए छूट जाता है। और पिछली बार भी पढ़ा था अपन ने दिग्व्रत में, है ना, कि इन मर्यादाओं के बाहर होने वाले पापों के प्रति निवृत्त होने के कारण, छूट जाने के कारण, उपचार से महाव्रती जैसा हमारा आचरण हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। अर्थात हमने जो मर्यादा ली, उस मर्यादा के बाहर होने वाले पापों के प्रति हम निवृत्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और 5 पापों के छूट जाने से, उपचार से हम महाव्रती जैसे हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये लेना चाहिए, हम सबको भी लेना चाहिए। मुझे ध्यान है बचपन में हमारी माँ जो है वो इस तरह के नियम लिया करती थी कि साहब पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, अब हम नियम लेते हैं कि अब नहीं जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम अपने गांव में रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात होती है, संस्कार है ना। तो ऐसे नियम लेने से हमारी उस क्षेत्र से बाहर के सभी चीजों के प्रति हमारा ममत्व भाव छूट जाता है। बस ध्यान रखना है कि जो मर्यादा ली है उसके बाहर मन से, वचन से, काय से कोई प्रवृत्ति नहीं करना है। कृत, कारित और अनुमोदना से भी हमें उस क्षेत्र से बाहर की किसी भी वस्तु के प्रति कोई राग द्वेष नहीं करना है। यही मर्यादा या इस सीमा को लेने का मतलब है, नहीं तो फिर इस व्रत का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक हो गया। आइए, इस व्रत में प्रतिदिन दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर आने जाने की छोटी सीमा निर्धारित की जाती है ना। किससे? प्रसिद्ध घर, गली, गांव और खेत, नदी, जंगल और योजनों की मर्यादा लेकर के, है ना, दिग्व्रत की जो मर्यादा ली थी उसके अंदर और छोटी सीमा निर्धारित की जाती है। दिग्व्रत में तो बड़ी बड़ी एक सीमाएं ले ली थी हमने कि साहब इधर से इतना, इधर से इधर इतना, लेकिन इस देशावकाशिक में या देशव्रत में समय समय पर, है ना, प्रत्यहम लिखा है, वैसे तो प्रतिदिन, आज मेरा काम इस बाजार तक है, तो ऐसा करता हूं मैं इस बाजार तक का नियम ले लेता हूं। प्रत्यहम लिखा है अर्थात रोज लेना है, आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो ऐसा करता हूं मैं घर का नियम ले लेता हूं कि आज घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा करने से बहुत पुण्य होता है, इसलिए हमें ये मर्यादाएं समय समय पर लेते रहना चाहिए। देशव्रत के काल की मर्यादा की रीति क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है, समझे इसको भी। संवत्सरं ऋतुरयनं मास चतुर्मास पक्षं ऋक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः। संवत्सरं ऋतुरयनं मास चतुर्मास पक्षं ऋक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः। देखिए, अब हमने
ये तो पढ़ा कि देशावकाशिक में एक घर, एक गली, एक गांव की मर्यादा ली जानी चाहिए। कैसे ली जाती है? इस तरह से मर्यादा। अब उसमें काल की मर्यादा कैसी होती है वो यहां पर बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, संवत्सरम। सबसे पहले है संवत्सर। संवत्सर का मतलब होता है एक वर्ष। एक वर्ष के लिए ऋतु। ऋतु का मतलब होता है 2 महीना, है ना। ऋतु माने 2 महीना। अयनम, अयनम माने 6 महीना, है ना। पिछली बार भी आया था ये शब्द। दक्षिणायन और उत्तरायण, अयन 2 प्रकार के होते हैं। दक्षिणायन 6 महीने का, उत्तरायण भी 6 महीने का। इस तरह से 12 महीने में 2 अयन होते हैं। तो अयन का मतलब होता है 6 माह। संवत्सर 1 वर्ष, ऋतु 2 महीने, अयनम 6 माह। उसके बाद आता है मास, 1 महीना, चतुर्मास 4 महीने, है ना। जब आषाढ़ में चतुर्मास चालू होता है तो चतुर्मास 4 महीने तक, ऐसा भी नियम लिया जा सकता है। पक्ष, पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। 15 दिन तक के लिए भी हम मर्यादा ले सकते हैं। और ऋक्षम, ऋक्ष का मतलब होता है नक्षत्र भी बोलते हैं ऋक्ष माने। और एक नक्षत्र का जो समय है ज्योतिष के अनुसार वो एक दिन माना जाता है, तो दिन भी कह सकते हैं। ऋक्षम माने दिन, एक दिन या एक नक्षत्र तक। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक शिक्षा व्रत को धारण करने वाले जीव के प्राज्ञाः कालावधिम प्राहु। प्राज्ञाः माने विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, गणधर देवादि ने कालावधिम, काल की अवधि को प्राहु कहा, है ना। अर्थात गणधर आदि देवों ने देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक शिक्षा व्रत को धारण करने वाले के कालावधिम प्राहु, काल की अवधि को कहा है कि वो अगर देशव्रत लेते हैं, देशावकाशिक व्रत लेते हैं, तो किस तरह से काल की मर्यादा ले सकते हैं। वो ऐसे ले सकते हैं कि मैं 1 दिन के लिए नियम लेता हूँ, या 15 दिन के लिए नियम लेता हूँ, या 1 महीने के लिए नियम लेता हूँ, या 2 महीने, ऋतु मैंने 2 महीने के लिए नियम लेता हूँ, चतुर्मास मैंने 4 महीने के लिए नियम लेता हूँ, अयनम मैंने 6 महीने के लिए नियम लेता हूँ, या फिर संवत्सर का मतलब 1 साल तक के लिए मैं नियम लेता हूँ, है ना। तो कितनी मर्यादा लेनी है वो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि मैं घर की मर्यादा, गली की मर्यादा, और वो अब कितने समय तक के लेने लिए वो हमने इस श्लोक में पढ़ा कि मैं अपने घर से या अपने गांव से 15 दिन तक बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये काल की मर्यादा है ना, वो स्थान की मर्यादा थी, ये काल की मर्यादा है कि मैं इस काल में इस स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी मर्यादा लेने से हमारे लिए काल की मर्यादा हो जाती है, और उस काल के दौरान उस क्षेत्र से बाहर होने वाले सभी पापों से हम बच सकते हैं। देखिए क्या लिखता है, इस व्रत में गमनागमन के क्षेत्र का परिमाण किसी प्रसिद्ध घर, वीथिका, ग्राम, खेत, नदी, ये तो पिछली बार कहा गया, मील, किलोमीटर आदि कुछ समय के लिए यथाशक्ति किया जाता है ना। इस व्रत में वो ये पहले वाले का अर्थ आ गया शायद कि घर, वीथिका, ग्राम, क्षेत्र, नदी, जंगल और कुछ योजन, मील आदि तक कुछ समय के लिए यथाशक्ति किया जाता है। और इसमें इसमें क्या किया हमने, देखिए ये शायद भावार्थ, इसमें कुछ गड़बड़ है, ऐसा भावार्थ नहीं होगा। भावार्थ इसका मैं समझता हूँ जैसे कि ऐसा ही है कि मैं मतलब गणधर आदि देवों ने देशावकाशिक व्रत के धारी के लिए काल की अवधि भी बताई है। अर्थात जो मर्यादा ली जाती है वो 1 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल के लिए वो मर्यादा को ले लेता है ना। वो क्षेत्र का परिमाण हो गया, ये काल का परिमाण हो गया। इस तरह से देशव्रत की ये मर्यादा जाननी चाहिए। देशव्रती के उपचार से महाव्रत, है ना। जैसे देखें कैसे देशव्रती उपचार से महाव्रती। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि
प्रसाध्यन्ते सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपञ्चपापसन्त्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते। क्या कह रहे हैं? सीमांतानाम परतः, सीमा के अंदर, है ना, अंत, सीमांत, सीम और अंत शब्द दो है। सीमांतानाम, सीमा के अंत भाग के, परतः आगे, स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात, स्थूल रूप से और इतर माने उसके विपरीत अर्थात सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से भी पंच पाप संत्यागात, पांचों पापों का पूरी तरह से त्याग करने के कारण, है ना, त्याग करने के कारण देशावकाशी के न, अर्थात देशव्रत को धारण करने वाले के द्वारा महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते, कहीं न कहीं उसके द्वारा ये महाव्रत के रूप में सिद्ध किए जाते हैं, अर्थात उसके कहीं न कहीं उपचार से महाव्रत हो जाते हैं, है ना। देखिए, है कौन ये? अणुव्रती है ना, व्रती है। व्रती के स्थूल हिंसा का या स्थूल पाप का त्याग होता है। महाव्रती और अणुव्रती में क्या अंतर होता है? महाव्रती के स्थूल और सूक्ष्म रूप से पांचों पापों का त्याग होता है और अणुव्रती के स्थूल रूप से पांचों पापों का त्याग होता है। लेकिन जब यह जीव मर्यादा ले लेता है, सीमा बना लेता है, सीमांतानम पर था, तो उस सीमा के अंत भाग से फिर बाहर, अर्थात यहां से यहां तक की सीमा है, अब इससे बाहर तक के लिए सभी पूरे स्थानों में सूक्ष्मेतर पंच पाप संत्यागा, सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी पांचों पापों का त्याग कर देने के कारण उसकी वहां के उन स्थानों के प्रति, उन क्षेत्रों के प्रति, उस देशावकाशी के भी महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत कहे जाते हैं। उदाहरण के रूप में कि जैसे मैंने दिग्व्रत में मर्यादा ली थी कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन दस लक्षण में मैंने मर्यादा ले ली कि मैं अपने जयपुर को छोड़ करके बाहर नहीं जाऊंगा। तो अब जयपुर से जयपुर से बाहर होने वाले सभी प्रकार के पापों के प्रति मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से मेरा त्याग होने के कारण मेरा यह व्रत महाव्रत जैसा उपचार से हो जाता है। अर्थात जयपुर से बाहर के क्षेत्रों के प्रति मैं कहीं ना कहीं उपचार से महाव्रती कहलाता हूं। जिस तरह से महाव्रती के सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग होता है, कहीं ना कहीं जयपुर से बाहर के क्षेत्रों के प्रति, है ना, जयपुर से बाहर जितना भी पूरा एरिया है उन सब क्षेत्र के प्रति कहीं ना कहीं मेरा भी महाव्रत जैसा संकल्प हो जाता है। बस ये ध्यान रखना कि मैं मन वचन और काय कृत कारित और अनुमोदना से त्याग करूं तो मेरा वह त्याग वास्तविक रूप से महाव्रत जैसा होगा। ऐसा नहीं कि अरे मुझे इस चीज की जरूरत है तो मैं जयपुर से बाहर मुंबई से मंगवा लेता हूँ, गुजरात से मंगवा लेता हूँ, या वो कोई चीज सामान आ गया तो फिर वो मेरा नहीं ठीक हुआ। मेरे धोती दुपट्टों की जरूरत थी तो मैंने सोलापुर से धोती दुपट्टे मंगवा लिए, है ना, तो मैं तो नहीं जा सकता लेकिन मैंने वहां से मंगवा लिए, तो वो फिर हमारा देशव्रत सही नहीं होगा। मुझे न तो मन से जाना है, न वचनों से कुछ कल्पना करनी है, न अपने शरीर से उठ के जाना है, न स्वयं कुछ करना है उस मर्यादा से बाहर, न किसी से करवाना है और न करने वालों की अनुमोदना करनी है। तो फिर मेरा यह देशव्रत जो है वो कहीं ना कहीं उपचार से महाव्रत जैसा हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए ये यहाँ पर भी देशव्रत को उपचार से महाव्रत की बताई संज्ञा दी। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा के बाहर चूंकि देशावकाशिक व्रतधारी के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पापों का अभाव हो जाता है, अतः उसके अणुव्रत उस अपेक्षा से महाव्रत जैसे हो जाते हैं। अर्थात ली गई मर्यादा के बाहर
उसके स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के पापों का त्याग होने से उपचार से वो महाव्रत जैसा हो जाता है। यह कथन निश्चय दृष्टि से नहीं, उपचार की दृष्टि से है। अर्थात वास्तविक में महाव्रती नहीं होता। महाव्रती के तो बिल्कुल संकल्प पूर्वक पांचों पापों का सूक्ष्म और स्थूल रूप से परित्याग होता है, लेकिन ये महाव्रती तो नहीं है। लेकिन जैसे महाव्रती के होता है वैसा इसके भी होता है, उपचार से कहा जाता है, व्यवहार से बोला जा सकता है, निश्चय से इसको नहीं कह सकते। ऐसा आचार्य ने यहाँ पर स्पष्ट किया। अब देशावकाशिक शिक्षा व्रत यदि हम अंगीकार करते हैं तो उसमें लगने वाले दोष कौन से हैं, उसकी चर्चा भी यहाँ पर इस आज के इस अंतिम श्लोक में हम करते हैं। देशावकाशिक शिक्षा व्रत के अतिचार। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तीत्ययाः पञ्च। प्रेषण शब्दानयनम् रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तीत्ययाः पञ्च। देशावकाशिक शिक्षा व्रत के पंच अत्ययाः पांच अतिचार व्यपदिश्यन्ते कहे जाते हैं। देशव्रतधारी जीव के ये पांच अतिचार बताए जाते हैं। मतलब अगर हमने देशावकाशिक अथवा देशव्रत शिक्षा व्रत को हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है तो हमें इन पांच अतिचारों से बचना है ना। कौन से हैं वे पांच दोष, समझते हैं। पहले शब्द समझ ले, प्रेषण। प्रेषण माने भेजना, शब्द करना, बुला करके, आवाज करके, बोल करके, आनयनम मंगवाना, रूपाभिव्यक्ति रूप, अपने रूप शरीर आदि को अभिव्यक्ति दिखाना, पुद्गल क्षेपौ अथवा कोई पुद्गल कुछ भी, पत्थर आदि कुछ भी, उसको फेंक करके किसी चीज को मंगवाना। कुल पांच हुए, प्रेषण भेजना, शब्द करना, आनयनम मंगवाना, रूपाभिव्यक्ति शरीर आदि को दिखाना, और पुद्गल क्षेपौ और अथवा पुद्गल कोई भी, कुछ भी पुद्गल हो सके, लकड़ी हो गई, कुछ पत्थर हो गया, है ना, कुछ प्लास्टिक डब्बी वब्बी हो गए, कुछ भी ऐसे फेंक करके। कैसे, एक एक करके समझते हैं। प्रेषण, सबसे पहले प्रेषण अतिचार क्या होता है। प्रेषण अतिचार ऐसा है, मान लीजिए कि मैंने देश व्रत लिया, देशावकाशिक व्रत लिया कि आज मैं अष्टमी है तो घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने नियम ले लिया। लेकिन मुझे अपने घड़ी में सेल की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने बच्चे को भेजा और जा बेटा बाहर बाजार से एक सेल लेकर के आ। तो वो सेल लेने गया। तो मैं तो व्रती था, मेरा तो नियम था आज देश व्रत होने के नाते कि मैं घर से बाहर, आज अष्टमी है तो घर से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रेषण, मैं तो नहीं गया लेकिन मैंने किसी को भेजा, तो उसके भेजने से मेरे व्रत में दोष लग गया, अतिचार लग गया। प्रेषण भेजना, है ना, स्वयं तो नहीं गए लेकिन किसी को भेज करके कोई काम करवा दिया जाए तो उसको प्रेषण नाम का अतिचार होता है। शब्द का मतलब होता है आवाज करना, ये सबसे बड़ा अतिचार है। शब्द का मतलब रहता है आवाज करके। मान लीजिए कि मैंने नियम लिया कि आज मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना फोन उठाया और फोन से फिर बातें करने लग गया, और कोई चीज किसी से, है ना, किसी को कोई चीज चाहिए थी तो मैंने घर पे फोन किया कि साहब मैं आज ये पुस्तक भूल गया हूं तो ये पुस्तक भिजवा दो। तो ये फोन करके, शब्द करके, आवाज करके, आपका नियम था आपको कुछ नहीं करना, भेजना नहीं था। आप कहोगे मैंने भेजा नहीं, मैंने तो केवल फोन किया,
तो ये फोन करना भी शब्द के अंतर्गत आता है। शब्द करना, आवाज करना, बोलना। मान लीजिए मैं अपने घर पे हूं, मैंने आवाज करके बाजू वाले घर में से किसी को बुलाया, तो शब्द करना ये भी अतिचार है, दोष है। आनयनम, मंगवाना, कोई आ रहा हो, मान लीजिए बाजार से कोई आ रहा है, मैंने भेजा नहीं है, वहीं से कुछ आ रहा है, मेरा भाई अभी हो गया 3 बज गए, ऑफिस से आने वाला है, तो आने वाला है, तो उसको फोन करके, शब्द करके मैंने कहा कि साहब घर में आज घी खत्म हो गया, तो तुम ऐसा करो, आते आते ले आना। तो मंगवाना मेरा तो नियम है, मैं तो बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कोई आ रहा है, उससे आनयनम, मंगवा लेना, ये भी दोष है। चौथा है रूपाभिव्यक्ति, अपने रूप, स्वरूप, शरीर आदि को अभिव्यक्ति दिखा करके। मेरा तो नियम है कि आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं छत पर जा करके मैंने अपने आप को दिखाया, है ना, मैं हूं, है ना, फिर उसके बाद उसको इशारा करके मैंने बताया कि साहब इतनी चीज ला के दे, मुझे ये कर, नहीं करना, है ना। और पांचवा है पुद्गलक्षेपौ, मैं अपने घर पर हूं, मेरे अपनी मर्यादा है, मैंने बाजू पर मेरे को कुछ चीज की अर्जेंट जरूरत पड़ रही है, तो मैंने बाजू में कोई आवाज मैंने नहीं सुन रहा था, तो मैंने एक हल्का सा छोटा सा पत्थर फेंक करके उनका ध्यान जो मेरी तरफ खींचा, तो ये कहलाता है पुद्गलक्षेप। पुद्गल को फेंक करके, उनका ध्यान आकर्षित करके, वहां से कोई वस्तु मेरे को मंगवाना, इसको कहते हैं पुद्गलक्षेप। एक बार फिर से देखें, प्रेषण, भेजना, शब्द, आवाज करना, फोन करके मंगवाना, आनयन, मंगवाना, रूपाभिव्यक्ति, अपने रूप, शरीर आदि को दिखा करके फिर कोई चीज मंगवाना, और पुद्गलक्षेपो, कोई चीज मार करके और फिर उसमें से कोई चीज मंगवाना। ये दोष है। क्यों करना? हम नियम मर्यादा क्यों लेते हैं? जिससे कि हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए लेते हैं। और यदि ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हुए नियम में दोष होता है, अतिचार लगता है। इसलिए ये सब काम भी हमको कदापि नहीं करना चाहिए। ये देशव्रत के, देशावकाशिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हमने पढ़े। एक बार फिर से देख लें। प्रेषण, भेजना, शब्द आवाज करना, आनयनम मन मंगवाना, रूपाभिव्यक्ति मन अपने शरीर रूप आदि को दिखाना, पुद्गलक्षेपो, लकड़ी, पत्थर, कंकर आदि को मार करके, मारना और उनका इंटेंशन, अटेंशन जो है वो अपनी तरफ करना, और फिर अपनी बात कोई चीज मंगवाना, ये सब देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक देशव्रत धारण करने वाले जीव के पंच अत्ययाः व्यपदिश्यन्ते, ये 5 अतिचार कहे गए हैं। खुद मर्यादा के भीतर रहते हुए निर्देश देकर किसी व्यक्ति को मर्यादा के बाहर भेजना, मर्यादा से बाहर काम कर रहे, है ना, मर्यादा से बाहर काम कर रहे, मर्यादा से बाहर काम कर रहे व्यक्तियों को ताली, खांसी आदि की ध्वनि संकेतों से निर्देश देना, मर्यादा से बाहर की वस्तु को मर्यादा के भीतर मंगवाना, मर्यादा के बाहर कम काम कर रहे व्यक्तियों को हाव भाव द्वारा निर्दिष्ट करना, मर्यादा से बाहर काम कर रहे व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन पर उनकी ओर पत्थर फेंक कर, कंकर आदि फेंकना, ये देशावकाशिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत, है ना, 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत पहला देशावकाशिक शिक्षा व्रत को विस्तार से देखा, समझा और जाना। अब आगे हम सामायिक शिक्षा व्रत का लक्ष्य देखेंगे। आज की इस कक्षा से हमको यही शिक्षा लेनी है कि हमें अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। उस 4 शिक्षा व्रतों को इसलिए अंगीकार किया जाता है जिससे कि आगे हम महाव्रतों को जीवन में धारण करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। उसमें भी देशावकाशिक दिग्व्रत, देशव्रत जैसा है ना, देशव्रत का ही अपर पर्याय है। इसको लेने से हम बहुत सारा पुण्य अर्जन कर सकते हैं, बहुत सारी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर सकते हैं, है ना। भले ही अगर हमारे व्रत न हो तो भी हम सामान्य रूप से भी इन नियमों को पालन करते हैं कि साहब
व्रती तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस तरह के संकल्प जरूर ले सकता हूं कि साहब अभी अष्टानिका चल रही है, अभी पर्युषण चल रहा है, आज अष्टमी चतुर्दशी है, तो मैं आज इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा, कोई संबंध नहीं रखूंगा। तो इससे भी हम बहुत सारा पुण्य अपने जीवन में संचय कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करें और अपने जीवन को उत्कर्ष बनाएं, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।